नमस्कार दोस्तों। आज आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में ग्रुप 2 का सबसे इम्पोर्टेंट मैच था। इंग्लैंड पहले से ही सेमीफाइनल में अपना स्पॉट फिक्स कर चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ये मैच एक चांस था अपनी जगह पक्की करने का। अगर जीतो तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में, और अगर हारो तो पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद बची रहती। तो आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और सबसे पहले बैटिंग करी। कोलंबो की पिच में ये एक समझदारी भरा फैसला था। सीफर्ट और फिन एलन ने न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करी। स्टार्टिंग में दोनों ही बड़े कंफर्टेबल लगे। पहले 7 ओवर्स में 64 रन्स की एक सॉलिड पार्टनरशिप बनी। सीफर्ट 35 रन बनाकर आदिल राशिद के हाथों स्टंप आउट हुए। एलन दूसरी तरफ आराम से कंफर्टेबली छक्के चौके मार रहे थे। उन्होंने 29 रन्स बनाए, लेकिन 8वें ओवर में विल जैक्स ने फिन एलन को आउट किया। इसके बाद न्यूजीलैंड का स्कोर कार्ड 66 फॉर 2 विकेट्स। न्यूजीलैंड को अब अपने मिडल ऑर्डर पर भरोसा करना था। फिर क्रीज पे आए ग्लेन फिलिप्स और वो अकेला खड़ा रहा। सचिन रविंद्र आए पर 11 पे आउट। फिर चैपमैन आए, वो 15 पे स्टम्प्ड। फिर मिचेल सैंटनर सिर्फ 3 पे। फिलिप्स पार्टनर्स ढूंढता रहा, लेकिन किसी ने उनको दूसरी एंड से कोई मदद नहीं करी। फिर ग्लेन फिलिप्स खुद 39 रन्स बनाकर 18th ओवर में बोल्ड आउट हुए। 17th ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 139 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। सैंटनर और मैकॉनी ने लास्ट में कुछ रन्स जोड़े और उनका फाइनल स्कोर जा पहुंचा 159। मैकॉनी लास्ट ओवर में ही बोल्ड आउट हुए और न्यूजीलैंड का फाइनल स्कोर 159 फॉर 7। यार ऑनेस्ट सी बात, 159 एक बिलो पार स्कोर था न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए। प्रॉब्लम वही पुरानी, ओपनिंग के बाद कोई बड़ी पार्टनरशिप मिडल ऑर्डर ने नहीं करी। ग्लेन फिलिप्स बस अकेला ही स्ट्रगल करता रहा, बाकी सब आए और गए। इसी तरह उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स रहा बड़ी टीम के खिलाफ। अब बात करते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की। टारगेट था 160। लगता था कि इंग्लैंड जैसी एक मॉन्स्टरस टीम आसानी से न्यूजीलैंड को हरा देगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने पहले ही 2 ओवर्स में इंग्लैंड को हिला के रख दिया। फिल सॉल्ट मैट हेनरी के पहले ही ओवर में कॉट आउट, सिर्फ 2 रन्स पे। फिर जॉस बटलर सेकंड ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ कॉट आउट 0 पे। 2 ओवर्स 2 विकेट और 2 रन, और दोनों इंग्लैंड के ओपनर गॉन। हैरी ब्रुक और जेकब बैठल फिर क्रीज पे आए और उन्होंने थोड़ी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करी। ब्रुक काफ़ी ही ढंग से खेल रहे थे और 26 रन्स 24 बॉल में कोई उन्होंने फालतू का रिस्क नहीं लिया। दोनों ने 48 रन्स की पार्टनरशिप बनाई 8वें ओवर तक, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने 8th ओवर में हैरी ब्रुक को डिसमिस किया और फिर सचिन ने जेकब बैठल को 9th ओवर में आउट किया। इंग्लैंड का इस समय स्कोर बोर्ड था 58 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इंग्लैंड अभी भी काफ़ी मुश्किल में थी। फिर क्रीज पे आए टॉम बेंटन और सैम करन। इन दोनों ने काफ़ी ही क्रूशल वक्त पे एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई। इन दोनों ने मिलकर 42 रन्स बनाए। सैम करन 24 रन, और जो कि बाद में सचिन रविंद्र के आउट 15वें ओवर में आउट हुए, और बेंटन 33 रन बनाकर 17वें ओवर में आउट हुए। इंग्लैंड को अभी भी 27 रन की ज़रूरत थी और उनके 6 विकेट जा चुके थे। इस समय क्रीज पे थे विल जैक्स और रेहान अहमद, और यहीं से इंग्लैंड ने मैच को अपने कंट्रोल में लिया। विल जैक्स ने बिल्कुल आराम से शांति से बाउंड्रीज निकाली और अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया।
और रेहान अहमद ने लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने 2 छक्के और 1 चौके मारकर 19 रन्स, और वो भी सिर्फ 7 बॉलों में, और उनका स्ट्राइक रेट 271। दोनों ने मिलकर 44 रन्स की अनब्रोकन पार्टनरशिप बनाई सिर्फ 16 गेंदों में, और इंग्लैंड ने ये मैच 19.3 ओवर्स में जाकर जीता। इंग्लैंड का फाइनल स्कोर 161 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, और उन्होंने 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बारे में। न्यूजीलैंड की बॉलिंग में आज फिर से सिर्फ एक ही नाम उभर के आया, और वो था रचिन रविंद्र। 4 ओवर्स, 19 रन्स, 3 विकेटें, और इकोनॉमी सिर्फ 4.7। करन, बैंटन, इन सारी इम्पोर्टेंट विकेट्स को रचिन ने लिया। जब इंग्लैंड को लगा था कि वो सेटल हो चुके हैं, तब हर बार रचिन ने अपने ओवर में एक न एक विकेट निकाली। ये बंदा पूरे न्यूजीलैंड के टूर्नामेंट के लिए सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस बंदे ने दी, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन ने पहले 3 ओवर्स में काफ़ी प्रेशर बना के रखा। सॉल्ट और जॉस बटलर के विकेट्स लेकर सैटनर टाइट था मिडल ओवर्स में। इकॉनमी सिर्फ 7.2। इंग्लैंड की बॉलिंग में आदिल रशीद 4 ओवर्स, 28 रन, 2 विकेटें, और विल जैक्स 4 ओवर्स, 23 रन और 2 विकेटें, और इकोनॉमी सिर्फ 5.7 की। दोनों ने न्यूजीलैंड को 159 पे रिस्ट्रिक्ट किया, जहाँ पे इजीली लग रहा था कि ये न्यूजीलैंड की टीम आज 180 प्लस जा सकती है। अब हम पूरी फुल पिक्चर बात करते हैं ग्रुप 2 की इस मैच के बाद। इस समय करंट स्टैंडिंग्स में इंग्लैंड के 6 पॉइंट्स, 3 विन्स, और उनका सेमीफाइनल का स्पॉट कंफर्म्ड, जो कि पहले से ही कंफर्म था। न्यूजीलैंड टोटल पॉइंट 3। न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल प्रैक्टिकली कंफर्म है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से नेट रन रेट में इतना आगे जाना पड़ेगा, जो कि इस समय प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। करंट स्टैंडिंग में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही पॉइंट है, जो कि उनको बारिश की मदद से मिला था। कल उनका काफ़ी क्रूशल मैच रहेगा श्रीलंका के खिलाफ। जीतना भी है, लेकिन बहुत ही बड़े नेट रन रेट से, जो कि एक मिरेकल से कम नहीं। इस समय श्रीलंका, जो कि होस्ट नेशन है, वो 0 पॉइंट्स में है और वो एलिमिनेट हो चुका है। अब अभी करंटली ग्रुप 2 से सिर्फ इंग्लैंड ही अपना स्पॉट फिक्स कर पाई है। इंग्लैंड के लिए बैटिंग में सॉल्ट और बटलर दोनों पहले 2 ओवर्स में आउट हो गए आज। ये एक पैटर्न बन रहा है। पावर प्ले में इंग्लैंड अपने टॉप ऑर्डर को काफ़ी ही कमज़ोर बना रहा है। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका या इंडिया जैसी टीम्स के सामने अगर पहले 2 ओवर्स में 2 विकेट गए, तो इंग्लैंड जैसी काफ़ी वेल मेंटेन टीम भी इजीली प्रेशर में आ जाएगी। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने टूर्नामेंट का बेस्ट ऑलराउंडर बनकर उभरा है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफ़ी कंसिस्टेंट, लेकिन न्यूजीलैंड का मिडल ऑर्डर फिलिप्स के बाद कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। सेमीफाइनल में 159 जैसा डिफेंड करना बहुत ही इजी रहेगा सामने वाली टीम्स के लिए। ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका, जो कि क्वालिफाइड है, अब टक्कर है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की। और ग्रुप 2 में इंग्लैंड क्वालिफाइड है फॉर दी सेमीफाइनल्स, और टक्कर रहेगी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की। तो अपने थॉट्स और अपने कमेंट्स मेरे को प्लीज़ बताना। तब तक के लिए जय हिंद।